रघुदास नाम के भगवान रामचंद्र के एक महान भक्त थे। वह पुरी में जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के पास एक बड़ी छतरी के नीचे रहते थे। एक बार जब वह भगवान जगन्नाथ को देखने गए तो उन्होंने जगन्नाथ की वेदी पर राम, लक्ष्मण और सीता को देखा। उस दिन से उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान जगन्नाथ भगवान रामचंद्र से अलग नहीं है। इस तरह रघुदास जी के मन में अब भगवान जगन्नाथ के लिए प्रेम और मैत्रीपूर्ण भाव विकसित हो गया। एक बार रघुदास जी ने भगवान जगन्नाथ के लिए एक सुंदर माला तैयार की और उसे पुजारी को भगवान को अर्पित करने के लिए दिया। लेकिन पुजारी इसे चढ़ाना नहीं चाहता था क्योंकि उस माला में रघुदास ने केले के पेड़ की छाल से बनी डोरी का इस्तेमाल किया था। उस समय जगन्नाथ के मंदिर में ऐसी चीजों का प्रयोग वर्जित था। रघुदास को बहुत दुख हुआ कि उनकी माला भगवान जगन्नाथ को नहीं चढ़ाई गई। उन्होंने उदास महसूस करते हुए मंदिर छोड़ दिया। बाद में पुजारी शाम की आरती पूरी कर रहे थे। भगवान के बिस्तर पर जाने से पहले पुजारी उन्हें एक विशेष पोशाक पहनाते हैं जिसे बड़ा श्रृंगार वैशाख कहा जाता है। पुजारी ने भगवान को वस्त्र पहनाकर उनके शरीर को फूलों से सजाना शुरू किया। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उसने जो भी किया भगवान के शरीर पर एक भी फूल नहीं बचा। भगवान किसी भी फूल को स्वीकार नहीं करेंगे। सभी पुजारी यह सोचकर बहुत चिंतित हो गए कि उन्होंने कोई अपराध किया होगा। लेकिन ये क्या हो सकता था? उन सभी ने फैसला किया कि यह समझने की कोशिश करने के लिए कि उन्होंने क्या अपराध किया है, वे सभी मंदिर में सोएंगे और तब तक उपवास करेंगे जब तक कि भगवान उनके सपनों में प्रकट होकर उन्हें उनके अपराध की सूचना न दे दें। निश्चित रूप से उसी रात भगवान जगन्नाथ प्रधान पुजारी के सपने में प्रकट हुए और उनसे कहा, मेरे भक्त रघुदास मेरे लिए एक फूलों की माला लाए। उन्होंने उसे बहुत प्यार और भक्ति के साथ तैयार किया। आपने डोरी का बाहरी रूप देखा और उसे मुझे माला देने की अनुमति नहीं दी। आपने देखा नहीं होगा कि उसने कितनी अच्छी तरह से माला तैयार की है। उन्होंने इसे प्यार और भक्ति के साथ पिरोया। अब मेरा भक्त मेरी सेवा से वंचित होकर सामने माला रखकर अपने घर में पड़ा है। उसने कुछ भी नहीं खाया है और लगातार रो रहा है। वह अभी तक सोया नहीं है। तुरंत प्रधान पुजारी जाग गया और उसने अन्य पुजारियों को सारी बात बताई। तब वे सभी रघुदास के पास गए और अपना अपराध बताया और उनसे अपनी माला भगवान जगन्नाथ को देने को कहा। रघुदास ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए कि भगवान इतने दयालु हैं कि वे व्यक्तिगत रूप से उनकी माला स्वीकार करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। रघुदास परमानंद में थे। इस तरह प्रेम से दी गई कोई भी वस्तु भगवान अवश्य स्वीकार करते हैं। भगवान तो बस प्रेम से वश होते हैं। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।